हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सुदीपाज लाइफस्टाइल। मैं सुदीपा फिर से आ गई हूँ एक नई ब्लॉग के साथ। और आज मैं आई हूँ अपने गांव में, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है पूजा। यहाँ पे हमारे चाचा चाची भैया भाभी मिलके उपवास करते हैं और वही लोग पूजा करते हैं। तो अभी भैया लोग गए हैं नदी से पानी लाने, जिसे हम लोग बोलते हैं बारी लाने गए हैं। तो सारे भाभी लोग और चाची लोग उन लोग के इंतजार में बाहर में खड़े हैं और थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं बाहर और देखते हैं पूजा। तो यहाँ पे मेरे दोनों भाई नदी से पानी लेके आ गए हैं। अब शुरू होगा पूजा। फ्रेंड, पृथ्वीलोक में मनसा पूजा प्रचलित होने का एक बहुत ही सुंदर कहानी है। मनसा देवी थी शिव जी की पुत्री, लेकिन शिव जी की पुत्री होने के बावजूद भी मनसा देवी को स्वर्ग में स्थान नहीं मिला था। तो एक दिन माता मनसा शिव जी से जाके बोले कि मैं भी स्वर्ग में देवी के रूप में रहना चाहती हूँ। तब शिव जी उनको बोले, पृथ्वी पर चांद सदागर नामक मेरा भक्त है, तुम उसके हाथ से अगर पूजा लेके आ सकते हो तब तुम्हें स्वर्ग में जगह मिलेगा और धरती पे देवी के रूप में पूजे भी जाओगे। उसके बाद देवी मनसा चांद सदागर के पास जाके उनके हाथों का पूजा मांगे, लेकिन चांद सदागर देवी मनसा को पूजा करने में मना कर दिया और साथ में बहुत अपमान भी किया। ये सब सुन के देवी बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि जब तक तुम मेरे पूजा नहीं करोगे मैं तुम्हारे वंश को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तो उसके बाद एक एक करके सारे पुत्रों का प्राण ले लिया। तो इस तरह से 7 पुत्रों के प्राण लेने के बाद 8वां पुत्र लखिंदर का भी प्राण हरण कर लिया। लेकिन लखिंदर की पत्नी बेहुला थी परम सती। वो प्रण ली थी कि अपने पति का प्राण जरूर लौटा के रहेगी। तो इसलिए बेहुला लखिंदर को लेके स्वर्ग के उद्देश्य से निकल पड़ती है और बहुत बाधा विपत्ति पार करने के बाद स्वर्ग तक पहुंच ही जाती है। तो स्वर्ग में पहुंचने के बाद बेहुला शिव जी की ध्यान करती है। शिव जी उनके ध्यान से संतुष्ट होकर बेहुला को वर मांगने के लिए बोलते हैं। बेहुला तब शिव जी से उनकी पति की प्राण वापस मांगती है, लेकिन शिव जी बेहुला को बोलते हैं उनके प्राण सिर्फ मनसा देवी ही लौटा सकते हैं। तब बेहुला मनसा देवी के पास जाती है और उनसे अपने पति की प्राण लौटाने के लिए विनती करती है। बेहुला थी परम सती और बहुत कष्ट करने के बाद वो स्वर्ग तक पहुंची थी। इसके कारण देवी मनसा उसके पति का प्राण लौटा देती है। तो पति को जीवित देख के बेहुला बहुत खुश हो जाती है। तब बेहुला देवी मनसा को वादा करती है कि पृथ्वी में जाके वो अपने ससुर यानी चांद सदागर के हाथों से देवी मनसा का पूजा अवश्य करवाएगा। ये सब सुन के देवी मनसा भी बहुत खुश हो जाती है और लखिंदर के साथ साथ सारे भाइयों को भी प्राण लौटा देती है। उसके बाद बेहुला सबको लेके पृथ्वी पर वापस आती है और वहाँ पहुँच के बेहुला चांद सदागर को देवी मनसा की संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में बताते हैं और चांद सदागर को मना लेती है मनसा देवी की पूजा करने। लेकिन चांद सदागर मनसा को बोलते हैं कि जिन हाथों से हम शिव पूजा करते हैं वो हाथों से हर किस तुम्हारा पूजा नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारा पूजा बायां हाथों से करूँगा। तो देवी चांद सदागर का यह शर्त मान लेती है और उसके बाद चांद सदागर देवी को बायां हाथों से पूजा करते हैं और देवी मनसा को स्वर्ग में इसके साथ ही जगह मिल जाता है और पृथ्वी लोक में भी मनसा देवी का पूजा प्रचलित हो जाता है। तो हमारे घर में जो सबसे बड़े भैया है वो पूजा करते हैं। यहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं होता है, अगर कोई मानसिक करते हैं तभी मूर्ति बनता है, नहीं तो जो मनसा पेड़ है उसी का एक डाल ला के पूजा करते हैं। तो यहाँ पे वही डाल का भी पूजा हो रहा है और इसके अलावा घट का भी पूजा होता है। और ये जो घर का पूजा है इसमें हम लोग कोई पंडित जी को बुला के पूजा नहीं करवाते हैं, खुद से ही पूजा करते हैं। तो अभी यहाँ पे केले के पत्ते में मनसा देवी को भोग लगाया जा रहा है।
तो घट पूजा होने के बाद यहाँ पे उसके ऊपर अरवा चावल रखते हैं और अरवा चावल के ऊपर सुपारी सजाते हैं और उसके बाद मन ही मन में भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। और ये सुपारी जब तक ना गिरे तब तक सब कोई उल्लू ध्वनि और शंख बजाते रहते हैं। सुपारी का गिरना मतलब मनस्कामना पूर्ण होना। तो इस तरह से घट पूजा होने के बाद बलि होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले झींगा बोली होता है। तो झींगा को जिससे बलि होगा वो कास्ते को सबसे पहले पूजा होता है। तो यहाँ पे भैया पूजा कर रहे हैं। कास्ते को पूजा होने के बाद बारी है झींगा का पूजा। तो इस तरह से झींगा के ऊपर भी सिंदूर और फूल बेलपत्ता रख के इसका भी पूजा किया जाता है। और उसके बाद बारी है इसका बलि होने का। इस तरह से बड़े भैया पूजा करने के बाद जो और एक भैया मेरे उपास किए थे उसका बारी है अभी पूजा करने की। तो इस तरह दोनों भाइयों का पूजा होने के बाद बारी था बलि होने का। तो मुझे बलि थोड़ा पसंद नहीं है इसलिए जल्दी से प्रणाम करके घर में घुस गई थी। सो फ्रेंड, पूजा हो गया है ख़त्म। अब है प्रसादी खाने की बारी। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ प्रसाद। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं और प्रसादी एंजॉय करते हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।